जैसा कि आपके सामने ये नया फिगर लेकर आया गया है और इस फिगर में बोला गया है कि इस फिगर का आपको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है, क्योंकि ये एक आइसोमेट्रिक फिगर है और इसका हमको ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना है। मतलब इस 3D फिगर को हमको 2D में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, एक बार फिगर को एनालाइज करते हैं और इस फिगर को एनालाइज करके एक रफ डायग्राम माइंड में बनाते हैं। और अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है, तो आप इसको भी फ्रंट व्यू ले सकते हो और इसको भी फ्रंट व्यू ले सकते हो। इधर से फ्रंट व्यू लेंगे तो चीज़ें आसानी से दिख जाएंगी, टॉप व्यू ऊपर से रहेंगे दिख जाएंगी चीज़ें, इधर से साइड व्यू रहेगा ये भी चीज़ दिख जाएंगी। इस फिगर को थोड़ा सा टिपिकल बनाते हैं, टिपिकल इस संदर्भ में बनाते हैं कि हम लोग फ्रंट व्यू अब इधर से लेते हैं। ठीक है, आप इधर से फ्रंट व्यू लो और इधर से साइड व्यू लो, ऐसे करके फिगर बनाओ। क्योंकि फ्रंट तो आपको पता है कि वो दिख जाएगा, साफ साफ सीधे से बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल करते हैं, इधर से फ्रंट व्यू लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में मेरा साइड व्यू होगा और ये फ्रंट व्यू होगा, और इसको बनाएंगे हम किस में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे बनाएंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग एक रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का ले लिए हैं, क्योंकि ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे बनाएंगे तो इसका टॉप व्यू ऊपर बनेगा और साइड व्यू नीचे बनेगा। सॉरी, इसका टॉप व्यू ऊपर बनेगा और फ्रंट व्यू नीचे बनेगा। या थोड़ा सा और टिपिकल कर दिया जाए तो इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे लेते हैं। हाँ, अगर इसको फर्स्ट पे लेंगे तो लेफ्ट से देखेंगे तो इसका फिगर राइट पे बनेगा। ठीक है, इसको फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे लेते हैं। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो चीज़ें बन जाएंगी, आप लोग प्रैक्टिस की हो तो बन जाएंगी, लेकिन इसको हम लोग फ्रंट व्यू ले रहे हैं और इसको टॉप व्यू ले रहे हैं, इसको टॉप व्यू ले रहे हैं, इसको साइड व्यू ले रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको फ्रंट व्यू इधर से अगर ले रहे हैं तो इसकी डिस्टेंस हमको पता होनी चाहिए। ये डिस्टेंस 38 टोटल दिया हुआ है। ठीक है, टोटल 38 दिया है, जिसमें पार्टीशन किया है 10 का पार्टीशन ये किया है, 10 का पार्टीशन ये किया है, बीच में बचा हुआ पोर्शन 18 का रखा है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग 38 की लाइन ड्रॉ करेंगे। 38 mm लेके एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 38 मतलब 3.8, ये टोटल 38 होगी, जिसमें ये हम लोग ड्रॉ कर लिए 38 इतना ही आएगा, जिसमें हम लोग पार्टीशन करेंगे 10-10 का, क्योंकि हमको वो लाना है। तो एक पार्टीशन 10 का यहाँ पे होगा और एक पार्टीशन 10 का ये होगा, बीच में जो बचा हुआ पोर्शन होगा वो 18 का होगा। ठीक है, ये किस लिए किए हैं, क्योंकि हमको 10 का थिकनेस चाहिए, वो 10 की थिकनेस दिखेगी और कितने डिस्टेंस पे दिखेगी वो फाइंड करना है। तो वो डिस्टेंस हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 30 मिलीमीटर दिया हुआ है। देखिए यहाँ से इसकी डिस्टेंस 30 मिलीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो हम लोग करेंगे क्या, उतनी हाइट ऊपर बनाएंगे, क्योंकि आपको ये वाली हाइट चाहिए। ठीक है, ये वाली हाइट चाहिए आपको, ये 10 पता चल गया, हमको ये हाइट चाहिए। और ये हाइट कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये जो बड़ा वाला सर्कल बना है ना, इसका जो रेडियस दिया है वो 15 दिया है, तो रेडियस 15 होगा एक बड़े वाले का। इसको देखिए, अगर इसका रेडियस 15 होगा तो डायमीटर इसका 30 हो जाएगा, तो इसका मतलब कि ये 30 हाइट का बनेगा। तो 30 हाइट का हम लोग ले लेते हैं लेंथ, ये ले लिए 30। ठीक है, ये 30 ले लिए और इधर भी 30 ले लेंगे। ये हम लोगों ने लेके इसको कवर अप कर दिया। ये 38 अपने आप आ जाएगा, देखिए आते हैं, आ रहा है 7.8। ठीक है, अब हम लोग 10-10 का पार्टीशन कर लेंगे ईज़िली, क्योंकि फ्रंट व्यू हमको 10-10 का दिखेगा, तो ये हम लोग ईज़िली 10-10 का पार्टीशन कर लिए।
ठीक है। ये थिकनेस 10 की, ये हाइट 30 का। क्यों? क्योंकि इसकी जो रेडियस दिया था बड़े वाले सर्किल का, जो आपको दिख रहा है बड़ा वाला, क्योंकि एक छोटा सर्किल है, इसकी जो डायमीटर है वो 15 दिया है। 15 डायमीटर मतलब 7.5, लेकिन ये जो बड़ा वाला सर्किल है इसका रेडियस 30 दिया 15 दिया है, तो 15 इंटू 2 इसका रेडियस, इसका डायमीटर निकल के आ जाएगा। तो ये जो व्यू मिला बन के आया वो इस संदर्भ में बन के आया है कि हमको ये वाला पोर्शन दिखेगा, देन ये वाला पोर्शन दिखेगा, एंड देन ये वाला पोर्शन दिखेगा। तो ये वाला पोर्शन आपको ये सामने से देखने पे फ्रंट व्यू उसको ले रहे हैं, तो ये पोर्शन दिख गया आपको, ठीक है। ऐसे ही एक पोर्शन ये दिख गया, एक पोर्शन ये दिख गया, एक पोर्शन ये दिख गया। अब इसके पीछे भी छुपे हैं फिगर, तो पीछे अगर देखोगे तो हम लोग ये लाइन बना चुके हैं, ये वाला पोर्शन यहाँ से 14 पे, फिर 10 पे, फिर 14, क्योंकि टोटल 38 है, तो 14 + 10 24, और फिर 14 38 पे हमको मार्क करना है। तो 10 तो हम बनाए हुए थे, 10 तो हम ये लिए हुए थे, हमको बस 4 और बढ़ना है। तो 4 और बढ़ने के लिए हम लोग इसको 1 2 3 4 ये यहाँ पे एक ये मार्क करेंगे, और ये 3 था यहाँ पे एक, ये 1 2 3 4 यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। मार्क करके हम लोग 10 की ठीक है, हम लोग ये मार्क कर लिए, क्योंकि ये 14 क्रॉस 14 का, और ये इधर से देखने पे ये वाला जो पोर्शन है वो दिखेगा नहीं, लेकिन है प्रेजेंट। तो प्रेजेंट है तो क्या दिखेगा, वो हमको ये हाइट दिखेगी। ये हाइट जो एज है ये पीछे की तरफ है, लेकिन सामने से दिखेगा नहीं। तो इस हाइट को हमको बनाना, और वो हाइट कितनी है, इसकी भी जो डायमीटर दी हुई है, इसका भी जो रेडियस दिया हुआ है बड़े सर्किल का, वो भी 15 है। मतलब इसकी भी बड़े वाले सर्किल की रेडियस 15, इसकी भी 15, और इसकी भी 15 दी हुई है। छोटे वाले का 7.5 रेडियस दिया हुआ है। तो तीनों रेडियस और तीनों छोटे सर्कल्स और तीनों बड़े सर्कल्स के रेडियस सेम है, ठीक है। तो आपको इधर से देखने पे ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा, ये वाला पोर्शन दिखेगा, बट पीछे वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, लेकिन हमको शो करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ हिडन फिगर। तो कम, इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, इधर से 14 पे एक मार्क कर लिया, और इधर से 14 पे मार्क करके हमको वो लाइन जो नहीं दिखेगी उसको हिडन लाइन से शो कर लेंगे। ये शो कर लिए। ये कौन सा हिडन फिगर है, पीछे वाला, ये जो पीछे वाला गया ना, ये 10 mm पीछे, ये नहीं दिख रहा है, ठीक है। और क्या चीज़ें नहीं दिखेंगी इसमें, ये जो रेडियस है, ये जो सर्किल है, इसकी थिकनेस की रेडियस नहीं दिखेगी। मतलब आपको इधर डॉटेड, इधर डॉटेड, इधर डॉटेड करना पड़ेगा। कितने कितने डिस्टेंस पे करना पड़ेगा क्योंकि ये लेंथ 30 है, तो इसका जो हाफ हो जाएगा वो उसका सेंटर हो जाएगा, ठीक है। 30 है तो इसकी हाफ जो हो जाएगी इसकी सेंटर हो जाएगी। और सेंट्रल एक्सिस लाइन सभी सर्किल्स की सेम है सेंटर। तो आपको बस एक सेंट्रल एक्सिस लाइन छोटा सा बना लेना है। बड़ा फिगर, छोटा, बड़ा, देन ये भी बड़ा, छोटा, बड़ा, छोटा। एक सेंट्रल एक्सिस लाइन डाल दिया क्योंकि हमको रेडियस लोकेट करनी है। तो ये बड़े वाले फिगर का था, बड़े वाले का था 30 आया था, हमको छोटे वाले का भी करना है। तो छोटे वाले की जो रेडियस दी है वो 7.5 दी है, डायमीटर दिया हुआ है 15, लेकिन रेडियस 7.5 दी, तो हम लोग मार्क करेंगे 7.5 का। तो 7.5 मतलब ऊपर नीचे, ठीक है। टोटल 15 होना चाहिए डायमीटर, तो ऊपर नीचे कर लेते हैं 7.5 मार्क। अब 7.5 मतलब 0.7 सेंटीमीटर, तो उसको देख के ही करना। अगर 75 ये है, टोटल 30 दिया हुआ है, ये हो जाएगा 15 और ये टोटल 30 दिया है, तो 15
ये बच्चा 7.5 चलो उसका मतलब नहीं होगा, वो 0.75 कहाँ तुम लोग एलोकेट कर पाओगे, लेकिन एक तरीका है कि 0.75 यही होगा, क्योंकि मेरे स्केल में वो दिया हुआ है इतना, उसका भी वो दिया हुआ है 6.5 ठीक है। ये मैंने एलोकेट कर दिया क्या, हिडन लाइन, एक हिडन लाइन ये जाएगी सामने वाले सर्किल का, देन इसके बाद इस वाले सर्किल का, देन इसके बाद इस वाले सर्किल का, ऐसे ही सेम ऊपर जाएगी इस वाले सर्किल के लिए हिडन लाइन, पीछे वाला पोर्शन जो नहीं दिख रहा है, और ये सामने से। तो इस प्रकार से मेरा ये फिगर बनके रेडी हो गया, क्या, फ्रंट व्यू। अब आपको टॉप व्यू बनाना है, और टॉप व्यू बनाने के लिए आप अगर फ्रंट व्यू, तो टॉप व्यू जो बनेगा वो ऐसे ऐसे बनेगा, सीधे सीधे। तो सीधे सीधे इसकी लेंथ दी हुई है कितनी, 15 + 35 50 हुआ, 50 + 30 80, और 95 मतलब 9.5 की। अब देखते हैं पहले 9.5 आता है कि नहीं, आ तो गया। प्रोजेक्शंस नीचे की तरफ सेंड करेंगे, ठीक है। प्रोजेक्शंस नीचे की तरफ सेंड किए, मेरी प्रोजेक्शन लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है, ये हो गई, ठीक है। आपको इसके भी करने हैं प्रोजेक्शंस, हिडन लाइन की वैसे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर करने का मन है तो कर सकते हैं हिडन लाइन का भी प्रोजेक्शन, वैसे वो सब एलोकेट हो जाएगा एक ही बार में, कर लिए। अब आपको पहले तो 95 mm की लेना है, क्योंकि 15 + 35 फिर 30 फिर 15 का मार्किंग करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 9.5 का एक ले लेते हैं, एक लाइन बड़ी सी यहाँ से आ रही है, देखो गलती यही कर दी कि इसको डार्क कर दी है, इसको डार्क नहीं करना था, क्योंकि कुछ चीज़ें इसमें छुपेंगी, हटेंगी। इसको हल्का ही रखिए 9.5 का मार्क करके, बस आपको पता होना चाहिए कि 9.5 वाली लाइन ये है। और ये जो डिस्टेंस चौकोर आएगी, इसकी डिस्टेंस जो आएगी वो कितनी आएगी, 38। तो 38 है भी, सामने आपको जो प्रोजेक्शन डालो वो 38 ही होगा। ठीक है, ये 38 हो गया, ये 95 हो गया, और ये भी 95 हो जाएगा। अब आपको पहले ये वाला साइड बनाना है, तो ये वाला साइड बनाने के लिए पहले 15 का मार्किंग करना पड़ेगा, या पहले आप पूरा 50 बना ही लो। तो 50 बनाने के लिए 35 और 15 50, तो 50 ये, और 50 ये दोनों ऊपर से आपको दिखेंगी, ठीक है। इसकी थिकनेस 10 हो जाएगी, वो अपने आप आ जाएगा, ये देखिए थिकनेस 10 आ रही है एग्जैक्ट, तो इसको डार्क कर लो, ठीक है। अब इसकी रेडियस जो आएगी 15 पे सेंटर एलोकेट होगा, तो 15 पे सेंटर एलोकेट कर ही लेते हैं, सब काम एक साथ करके ही चलते हैं। ये 1.5 है, यहाँ से सेंट्रल एक्सिस लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, जो कि इसका सेंटर होगा। ठीक है, इसी से आपको 7.5 ऊपर खींच लेनी है,
तो सब कुछ करते हुए चलना है यहीं से 0.75 5 6 7.5 ये, और ये 5 6 7.5 ये, यहाँ से हिडन लाइन बनेगी। ये हिडन लाइन सेंट्रल एक्सिस लाइन से कितने डिस्टेंस पे बनेगी 0.75 mm, सॉरी 15 है, 15 7.5, ठीक है 7.5 mm पे इसका रेडियस बनेगा। इस वाले फिगर का हम लोग काम कर चुके। ये 15 था, यहाँ से 35 मार्क करना है। 2 2 3 5, ये सेट 35 मार्क किए। यहाँ से हमको कितना जाना है, ये बीच वाला 10 है, ये बीच वाला 10 है, ठीक है 10 है तो 14 इधर जाना है, 14 इधर जाना है, ठीक है। तो ये 14 वाली लाइन गई है, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से जाएंगे ऐसे 14 इधर और 14 इधर, तभी 38 आएगा। 14 ये 28 और 10 38। देन उसके बाद कितना लेंथ हमको जाना है, 30 दिया हुआ है, तो 30 की लेंथ हम लोग ले लेते हैं 2 और 3 5, 30 गए, ठीक है। 30 जाने के बाद फिर 10 का लेना है, सॉरी 30, हाँ पहले बना लेते हैं फिर काम करते हैं आगे। या 30 के बाद और आगे बढ़ जाओ, 30 के बाद फिर 15 और आना है, तो 15 पे हम मार्क किए थे। अब ये 30 पे मेरा सेंटर लाइन आएगा, ठीक है, तो सेंटर लाइन बना ही लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक बार सेंटर लाइन में लोकेट हो जाएगा ना तो फिर काम मेरा इजी हो जाएगा। बड़ी लाइन, छोटी लाइन, बड़ी लाइन, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग को इजीली मिला देना है। डिस्टेंस इसकी भी 0.75 लेनी है, तो मार्क कर लेते हैं डिस्टेंस 6 7.5 ये हो जाएगा, और 6 7.5 यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्टेंस भी हम लोग मार्क कर लेते हैं क्योंकि 10 का गैप है, और 10 का गैप यहीं पे आ रहा है। लेकिन इसके बीच का गैप नहीं दिया हुआ है, इसके बीच का गैप। अब इसके बीच का गैप आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बीच का गैप निकालना पड़ेगा, कितना आएगा, ये भी पूरा 30 है, और ये आपको ये गैप चाहिए, ठीक है। तो 30 + 15 45 है, 45 में से 10 घटाएंगे तो ये अपने आप आ जाएगा, ठीक है। और नहीं मिल रहा है तो आपको सीधे इससे मिला देना है। लेकिन ये गैप हमको चाहिए होगा। अब ये फाइंड कीजिए गैप कैसे पता चलेगा। हम्म 15 ये था, 15 ये होगा, 30 15 45, ठीक है 45 है, तो 10 ये भी रखना पड़ेगा, तभी तो इसका थिकनेस बराबर आएगा। इसको अगर करेंगे तभी तो 10 10 आएगा, तो 10 ये 20, तभी तो सही होगा, सही होगा। तो ये 10 का ही लेना पड़ेगा गैप, तो 10 का गैप ले लेते हैं। 10 से 11 ये, यहाँ से आपको इस प्रकार जाना है जहाँ पे हमको सेंटर एलोकेट हो जाएगा। 10 के गैप से बनाएंगे, बन गया। इसको भी डार्क कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। इसको फिर मिला देना है क्योंकि ये 14 आएगा, और ये आना भी चाहिए मेरे ख्याल से 14 क्यों 18 आएगा ना, 18 आना चाहिए, और आ रहा है, ठीक है। अभी इसके बाद
हमको 15 और आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी सेंटर के आगे भी तो रेडियस है 15 का, तो 15 और आगे बढ़ना पड़ेगा। 15 जब आगे बढ़ेंगे तो आपको यही मिलेगा लाइन। ठीक है, उसके बाद ये मार्किंग किए हुए थे छोटे वाले सर्किल के लिए, हिडन लाइन बनाने के लिए, तो वो हिडन लाइन इधर भी बनेगा और इधर भी बनेगा सेम, इसलिए मार्किंग पहले ही कर लिए थे। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको दी हुई थी। अब ये बन गया। अब हमको उसका क्या बनाना है, क्या बनाना है, साइड व्यू। और साइड व्यू इधर से बनाना है, क्योंकि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे हम लोग लेफ़्ट साइड से देख रहे हैं, तो लेफ़्ट साइड का साइड व्यू बनता है राइट साइड में। ठीक है, राइट साइड में व्यू बनाने के लिए हमको इसको 45 डिग्री इंक्लाइन लाइन का यूज़ करना पड़ेगा। ये लिए 45 डिग्री लाइन, और सारे प्रोजेक्शंस इसमें सेंड करने पड़ेंगे। पहले इसको डार्क कर लेते हैं। ठीक है, सारे प्रोजेक्टर्स इसमें सेंड करते हैं। एक्सिस वाले अभी कर ही लेते हैं, इजी रहेगा मेरे लिए। बस ये ध्यान देना है कि प्रोजेक्शन लाइन ना बिगड़े। थोड़ा सा ये आगे पीछे हो रहा है, देखते हैं अगर सेट हो जाए तो। चलो हो तो जाएगा सेट मेरे ख्याल से। ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्टर लाइन ऊपर की तरफ भेजना पड़ेगा। भेज दे रहे हैं, यही है। ये प्रोजेक्टर्स बन गए। अब हम लोग साइड व्यू बनाएंगे। तो साइड व्यू मेरे लिए ये बनाया, तो इधर से देखने पे पूरा 95 की लेंथ दिखेगी, और ये पूरे 95 की लेंथ बनाना पड़ेगा। तो 95 की लेंथ तो यहीं से यहाँ तक हुई होगी, सो नापने की जरूरत नहीं है, 95 ही होगी। ठीक है, ये डिस्टेंस 95 ही होगी यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, कितना डिस्टेंस, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो इसकी चौड़ाई ये रेडियस अगर 15 है तो ये भी 15, ये भी 15, तो मतलब टोटल 30 होगी, और ये प्रोजेक्शन लाइन के साथ ही आएगी। तो अब यहाँ से यहाँ तक 95 एंड दिस वन इज 30 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये बन गया। अब देखिए मेरे पास कंपास तो नहीं है, तो फिर वही चीज़ होगा, मैटर फंसेगा कि सर्कल क्या बनेगा। ठीक है, वो आप लोग देख लेना कितना सर्कल बनेगा, क्या सर्कल बनेगा। मेरा जो काम है वो हम कर देते हैं। ये मेरा बॉक्स बन गया है, अब इसी बॉक्स पे जो करना है वो बनाना है। ठीक है, आप इधर से देखोगे तो एक्सिस देखो। ठीक है, ये जो एक्सिस आएगी, यहाँ पे जो सर्कल बनेगा वो इसी एक सर्कल के अंदर आएगा। तो आप सेंट्रल एक्सिस लाइन को भी अगर लेना चाहते हो तो सेंट्रल एक्सिस लाइन को भी एलोकेट कर ही लो। जब सब कुछ किए हो तो उसको भी कर लो, ये तो बुरा मान जाएगा। ये हो गया सेंट्रल एक्सिस लाइन के लिए सर्कल। ठीक है, अब ये डिस्टेंस जो आएगा वो ऐसे ही कुछ होगा। एक रफली फिगर बना के दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ से पहले आपको डिस्टेंस 15 लेनी पड़ेगी, तो वो 15 डिस्टेंस आप लोग ले लो पहले से। इसमें का गड़बड़ी हो गया। चलो पहले इधर से बनाते हैं। यहाँ से आपको 15 mm पे ले जाना है, तो यहाँ से 15 पे एलोकेट कीजिए सेंट्रल एक्सिस लाइन। तो ये 18 का है, 15 पे यहाँ पे आएगा सेंट्रल एक्सिस लाइन, मतलब यहाँ पे सेंटर लोकेट होगा। अब सेंटर लोकेट हो गया तो सेंट्रल एक्सिस लाइन भी बना ही लीजिए। ठीक है, और सेंटर एलोकेट होने के बाद 15 mm का एक कर्व बनाना है, 15 mm रेडियस का लेके। तो 15 mm रेडियस का लेके हम एक फ्री हैंड कर्व बना देते हैं। आप लोग कंपास का यूज़ कर लीजिएगा। टेकिंग दिस एज ए सेंटर 50 mm की एक कर्व बनेगा, और इसी पे 7.5 mm का एक सर्कल भी बनेगा। तो सर्कल भी इस प्रकार ऐसे बनेगा। ठीक है, जैसे देखने पे। देन इसके बाद इस यहाँ से आपको 30 mm अंदर जाना है। तो 30 mm जब अंदर जाएंगे तो आपको ये वाली लाइन ये बनेगी और ये वाली लाइन यहाँ मिलेगी। ये क्या बन के आया, ये बन के आ गया इसका पोर्शन, क्योंकि इसी का जस्ट पीछे ये है, तो एक दूसरे के ऊपर वो ओवरलैप करेंगे। देन यहाँ से आपको कितना और पीछे जाना है, तो यहाँ से आपको 35 पीछे और जाइए। तो 35 जब पीछे जाएंगे तो 35 पीछे जाने पे आपको ये वाला लेंथ मिल जाएगा। कहाँ से, इसके सेंटर से 35 का लेंथ मिल जाएगा। तो यहाँ से ही आप जो जाओगे तो ये 35 का लेंथ है, ये 35 वाला ये मिल जाएगा ऐसे। ठीक है, उसके बाद फिर 35 से फिर आपको सेंटर लोकेट करना है। 35 में आके आपको सेंटर कितना ऊपर ले जाना है, 15। तो 15 ले जाइए आप ऊपर। यहाँ पे सेंटर मिलेगा। टेकिंग दिस एज ए सेंटर, और आपको एक कर्व बनाना है 15 mm रेडियस का। तो 15 mm रेडियस का एक कर्व बनाइए, ये इस प्रकार से जैसे वहाँ पे बनाए हैं, एक फ्री हैंड हम बनाए हैं। आपको विद द हेल्प ऑफ कंपास आपको बनाना है, और 7.5 मतलब 15 डायमीटर का एक सर्कल भी बनाना है इस प्रकार से। ठीक है, और
ये तो अभी डार्क करेंगे, डार्क के लिए चिंता मत कीजिए, कौन सा डार्क होगा कौन सा हिडन रहेगा। यहाँ से अब देखिए, अब आप जब पीछे जाएंगे तो यहाँ से 10 पे ये वाला एज भी दिखेगा, तो इस वाले एज से, यहाँ से जो 35 वाला था, ठीक है, यहाँ से आप 15 नीचे जाओ तभी तो आपको ये वाला एज दिखेगा। देखिए ये वाला एज प्रोजेक्टर से दिख भी रहा है, तो ये हिडन रहेगा। ये समझ में आ रहा है। अब हम लोग डार्क करते हैं कि कौन सी चीज़ें डार्क होंगी और कौन सी चीज़ें हिडन रहेंगी। तो आइए जल्दी जल्दी ड्रॉप करते हैं। पहले साइड व्यू को क्लियर कर लेते हैं। तो साइड व्यू में ये यहाँ तक डार्क होगा, ये यहाँ तक डार्क होगा, ठीक है, ये हिडन रहेगा, ये सेंटर है, ये सर्कल भी डार्क होगा, ये कर्व भी डार्क होगा, सेम ये सर्कल भी डार्क होगा और ये कर्व डार्क होगा। ये आप बनाओगे, ठीक है। देन और क्या डार्क होगा, ये लेंथ भी डार्क होगी, ये इस पे आइए, डार्क डार्क, हिडन लाइन कौन कौन सी होगी उसको हम लोग भी हल्का हल्का दिखा देते हैं। और सेंट्रल एक्सिस लाइन को हम लोग किसी और कलर से दिखाते हैं। मेरे पास ग्रीन कलर है, तो सेंट्रल एक्सिस लाइन को हम लोग ग्रीन कलर से दिखा देते हैं। ये भी हिडन रहेगा, ठीक है। देन इसके बाद इधर हिडन करना है, सॉरी डार्क करना है। ये लाइन डार्क, ये लाइन डार्क, ये लाइन डार्क, इस लाइन डार्क। देन उसके बाद जितने भी हिडन फिगर हैं उसको और ये सेंट्रल एक्सिस लाइन होगी, इसको डार्क से ग्रीन कलर से दिखा देते हैं।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मेरी ये लाइन बनके रेडी हो गई और बहुत सारे ट्रिक्स थे बीच में इसमें बताए गए थे। आप अगर वीडियो पूरा देखोगे तभी समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो इस प्रकार से बनाया ही जाता है कि आपको समझ में आए कि क्या चीज़ें छोड़ी जा सकती हैं, क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आई होप वीडियो आपको ठीक लग रहा होगा। तो इस प्रकार से हमने जो बनाया, ये भी बनाया फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन पे, ठीक है। इसका लेफ़्ट से बन रहा है राइट में। ये हम साइड व्यू लिए हैं, ये फ्रंट व्यू लिए हैं और ये टॉप व्यू लिए हैं। तो आई होप आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। और अब नेक्स्ट जब भी हम लोग आएंगे तो इसी का उल्टा पढ़ेंगे। हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन से ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बना रहे थे। दिस इज़ आइसोमेट्रिक फिगर था, इससे ऑर्थोग्राफिक बना रहे थे। अब हम इसका उल्टा भी पढ़ना है हमको। हम लोग क्या उल्टा पढ़ना है, हम लोग को ऑर्थोग्राफिक दिया रहेगा, हमको इसकी हेल्प से आइसोमेट्रिक फिगर बनाना है, क्योंकि ये नया सिलेबस में इंक्लूड हुआ है। और जब नई चीज़ें सिलेबस में इंक्लूड होती हैं तो मोस्ट प्रोबेबली चांस बन जाते हैं उसको आने की क्वेश्चन पेपर में। तो हम लोग 8-9 वीडियो इसका देखें, 2-4 वीडियो इसका भी देखेंगे, ऑर्थोग्राफिक से कैसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाए गए हैं। और आप लोग को थोड़ा बहुत आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन के बारे में बताया भी गया है, तो आपके लिए यूज़फुल हो जाएगा। ये दिया रहेगा ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक हम लोग नेक्स्ट नए वीडियो से करेंगे। और उसको अगर हमको लाना है तो उसके लिए आपको सपोर्ट भी की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप सपोर्ट कीजिए इस वीडियो को। जितने भी वीडियोस अभी तक ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस में डाले गए हैं, आइसोमेट्रिक्स और ऑर्थोग्राफिक में, सब पे जाइए। जितने भी लोग नहीं लाइक किए हैं उस वीडियो को, जितने भी 8-9 वीडियोज़ हैं उन सबको लाइक करो, ठीक है। लाइक बढ़ेगा तभी हमको पता चलेगा कि आपको नया पार्ट आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में कैसे आइसोमेट्रिक फिगर बनाया जाता है उसके बारे में बताया जाएगा। तो जितने भी वीडियोज़ हैं और अभी तक आइसोमेट्रिक्स और ऑर्थोग्राफिक में, सब पे जाइए। जितने लोग हैं दबा के लाइक मारिए, ठीक है। लाइक ही आपका डिसाइड करेगा कि हमको ये पार्ट जो नया पार्ट है वो डिसाइड बनाना है, पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है। तो जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं सब पे जाके लाइक कीजिए। और वही देख रहे हैं 500-600 व्यू आ रहा है और लाइक 10, 15, 20, 30 आ रहा है। तो जितने भी बात देख रहे हो सब लोग जाके लाइक मारो। उसके बाद ही हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो चैप्टर इसी ऑनलाइन क्लास में होगा। क्या होगा, ऑर्थोग्राफिक से आइसोमेट्रिक फिगर कैसे बनाया जाएगा, मतलब 2D फिगर से कैसे 3D फिगर बनाया जाएगा। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, 3D से 2D पढ़े थे। हम लोग को अब 2D से 3D पढ़ना है और वो नया सिलेबस में इंक्लूड हुआ है, कोई पढ़ाया भी नहीं है, ठीक है। तो वो नया शामिल किया जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या सपोर्ट करते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, जैसा आपको ठीक लगेगा। नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी जब आपका सपोर्ट दिखेगा।